वेलकम टू पॉलिटिकली एपॉलिटिकल। इस चैनल पर एक नया सीरीज जहां पर हम कुछ ट्रेंडिंग पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर करेंगे विद ए फ्लेवर ऑफ फन, कॉमेडी या फिर ह्यूमर। अभी हाल ही में 11 नवंबर की ये न्यूज़ क्लिप है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर एक भाषण दे रहे थे जहां पर उन्होंने कहा है कि कुछ नेशनल एनिमीज़ हैं जो कि इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन और रेस, और वो भी किस लिए? अपने खुद के पर्सनल गेन्स के लिए। अब ये कहावत उन्होंने खुद के लिए बोली है या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अगर कोई भी रैली में या फिर किसी भी भाषण में अगर आप उनकी एक वीडियो क्लिप उठाकर देखोगे तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि ये सब बातें उनसे ज़्यादा और किसी के लिए ज़्यादा लागू नहीं होती है। खैर, आप मेरा विश्वास मत करो और खुद के नजरों से ही ये वीडियो क्लिप देखो। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? मुझे तो ये लगता है कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं किसी भी भाषण या फिर किसी भी रैली में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा चुनाव को हुए काफी सालों हो गए हैं। लगभग आज से 3-4 महीने पहले की ही तो बात है। खैर, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। इस न्यूज़ की चर्चा करने से पहले आपको एक इंस्टेंस देना चाहता हूँ। अब मान लो आपका किसी के साथ एक झगड़ा हो जाता है या फिर लड़ाई हो जाती है। मैक्स टू मैक्स आप उससे क्या धमकी दोगे कि आप उसकी नौकरी छीन लोगे, उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दोगे या फिर पुलिस में कंप्लेन कर दोगे, या फिर मैक्स टू मैक्स उससे हाथापाई पर आ जाओगे, जो कि करना नहीं चाहिए। लेकिन इस न्यूज़ को देखने के बाद हो सकता है आपका सोचने का नज़रिया ही बदल जाए। 8 नवंबर 2024 की ये न्यूज़ है जहां पर जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि बीजेपी के एक लीडर सुनील शर्मा ये वार्निंग देते हैं वहाँ की सरकार और असेंबली के स्पीकर को कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट ही चला देंगे। और बात यहाँ पर आकर ही नहीं रुकती। वो ये कहते हैं कि उनकी बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि वो हो सकता है सेंटर से परमिशन मांगे इस बात के लिए। अब बताओ भाई, ये कैसा मजाक है? ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है कि आपकी खुद की एक गाड़ी है और आपका जो पड़ोसी है वो कहता है कि गाड़ी भले ही आपकी हो पर चलाऊंगा मैं भी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ क्लिपिंग की तरफ। अभी हाल फिलहाल की ही बात है जब कई सारे न्यूज़पेपर्स में एकदम फ्रंट पेज पर यह छपा था कि राहुल गांधी ने कुछ रिमार्क्स पास किए थे ब्रिटिश इंडिया के समय रहते हुए कुछ राजाओं के खिलाफ। अब इन्हीं बातों का रिप्लाई देते हुए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के रिमार्क्स हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे या फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनका एक स्ट्रांगली कंडेम किया। अब ऑब्वियस सी बात है, वो खुद एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो इस तरह के रिमार्क्स कैसे यकीन कर सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच जरूर है। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन मत करो, इन न्यूज़ आर्टिकल्स पर ज़रा अपनी नज़र डालो। अब अगले न्यूज़ की बात करें तो फरवरी 2025 में दिल्ली के राज्य सरकार के इलेक्शंस फिर से होने वाले हैं, तो वही केजरीवाल सरकार ने छूट पर छूट देना चालू कर दिया है। तो अभी हाल फिलहाल में शनिवार की ही बात है जहां पर केजरीवाल साहब ने ये बोला कि दिल्ली के लोग उनकी सरकार फिर से एक बार फॉर्म करें जिससे कि उनको इस तरह के छूट फिर से मिलते रहे। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि अब से पानी के बिल पर भी वो एक वेवियर यानी कि कट ऑफ लाने वाले हैं। लेकिन आज के दिन पर कौन ही उनके बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर सकता है, क्योंकि उनके खुद के खिलाफ ही एक इतना बड़ा लिकर स्कैम का केस चला है और ना जाने कितने ही सैकड़ों करोड़ों का स्कैम उन्होंने किया होगा। बात तो सही है। अब बात करते हैं आखिरी न्यूज़ क्लिपिंग की, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा एक अनोखा या फिर इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स टाइप का है, जहां पर मिजोरम के एक आदमी ने क्या किया, पैसे चुराने का एक यूनिक तरीका ढूंढ लिया। उसने किसी एक पेट्रोल पंप में, होपफुली इंडियन ऑयल का ही होगा, पेट्रोल पंप का जो QR कोड है उसको उसने अपने QR कोड के साथ एक्सचेंज कर लिया, जिसके बाद से सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लग गए। हालांकि आज से पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। इनफैक्ट
कुछ समय पहले की ही बात है, एक पेंट कंपनी है अहमदाबाद की, जिसके साथ 46 लाख रुपए का इस तरह का एक घपला हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।